हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे चैप्टर परमाणु और अणु से ली गई है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोलर द्रव्यमान के बारे में। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, मोलर द्रव्यमान क्या होता है और यह आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया, चलिए देखते हैं। ज्ञान: जैसा कि हमने अब तक देखा, एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं और परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना बहुत अधिक सुविधाजनक होता है। क्या बताया दीदी ने कि पदार्थ की मात्रा किससे जानना अच्छा होता है? अणु और परमाणु की संख्या से। इसे हम क्या बोलते हैं? मोल। इसी प्रकार एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान क्या है बच्चों? एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान, जिसमें पता चलता है हमें उसमें कितने परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं। इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ इकाई U के स्थान पर G। तो यहाँ पर हम जब भी मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो इकाई जो है वो क्या उपयोग की जाएगी? G। मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु या ग्राम अणु भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं मोलर द्रव्यमान क्या है। किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर। केवल बच्चों इनके यूनिट्स बदल जाएंगे, U की जगह G आ जाएगा, लेकिन जिस तरह हमने आणविक द्रव्यमान निकाला है वैसे ही हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान या कणों का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, सभी का मात्रक क्या होगा? ग्राम। किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान निश्चित होता है। तो जब भी हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक संबंध दिया गया है कि हम मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या निकालनी है तो उसका सूत्र क्या है? दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। क्या सूत्र बना है बच्चों आपका यहाँ पर कि अगर हमने मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या मतलब n निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम यहाँ पर। जल का मोलर द्रव्यमान, जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु आ चुके हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। तो 2 × H। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना हुआ? 2 + 16 18 ग्राम। क्या यूनिट यूज़ किया हमने यहाँ पर? 18 ग्राम। अब हमें इसमें मोलों की संख्या निकालनी है। कितना ग्राम जल दिया हुआ है हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए? 36 ग्राम। फॉर्मूला हमें पता है, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है बच्चों? 36। और मोलर द्रव्यमान कितना निकाला है हमने? 18। तो हमारे मोल कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 2 मोल। ठीक है, इजी है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हमने अणु निकालने, देखिए अब यहाँ पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या निकालिए। तो पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान। C कितना है द्रव्यमान? 12। और O2, O का कितना द्रव्यमान होता है? 16। लेकिन यहाँ पर 2 बार है तो क्या आ जाएगा? 16 2 × 32। 32 और 12 कितना हो गया बच्चों? 44। और दिया गया कितना है आपके पास? 88। तो यहाँ पर से हमें अब क्या निकालनी है? अणुओं की संख्या। तो बच्चों जब भी अणुओं की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला, जो भी हमारे मोल आएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? अवोगैड्रो संख्या से। ठीक है, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। हमें पता चल चुका है कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान क्या होता है? उसका मोलर द्रव्यमान। इसका सिंबल क्या होता है? M। और अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये आपको सूत्र भी दिया गया है।
ठीक है, 3 बातें आपको अच्छे से पता चल गई हैं। लेकिन अगर आपको कणों की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या निकालनी है या परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो मोल जो है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? अवोगैड्रो संख्या से। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो ये हमने अभी देखा था, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। नोट कर लिया आपने कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान क्या होता है? उसका मोलर द्रव्यमान। सेकंड क्वेश्चन, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान बताइए। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या? 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस। मोल कितने दिए हुए हैं आपको? 0.5। किसके दिए हुए हैं हमें? नाइट्रोजन गैस। तो हम नाइट्रोजन का क्या निकालेंगे बच्चों? मोलर द्रव्यमान। कितना आ गया हमारे पास? 28 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है हमने? मोलर द्रव्यमान कि कितना द्रव्यमान होगा। फॉर्मूला क्या था हमारा? N = m/m। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको? 0.5। m हमें निकालना है। मोलर द्रव्यमान हमने कितना निकाला है बच्चों? 28। तो हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 0.5 = m/28। तो हमें अब क्या निकालना है यहाँ पर? m। तो ये 28 जो है ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पर? 14 ग्राम। 14 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ था यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे। मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया और इस सूत्र की सहायता से हमने क्या निकाला है? इसका द्रव्यमान कितना आया है? 14 ग्राम। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? HCl का आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो आणविक द्रव्यमान निकालना है हमें किसका? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। HCl, H का क्या होता है हमारा द्रव्यमान? थर्ड क्वेश्चन है हमारा HCl। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 1 प्लस Cl का द्रव्यमान 35.5। Cl कितने हैं यहाँ पर? 1। 1 1 ज़ा 1, 35.5 1 ज़ा 35.5। तो हमारे पास इसका कितना द्रव्यमान आ गया? 36.5। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, 48 ग्राम हीलियम में मोल बताइए। 48 ग्राम हीलियम है, उसमें कितने मोल होंगे? तो आपको द्रव्यमान दिया गया है। दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका? 48 ग्राम। 48 ग्राम दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान निकालना है तो बच्चों हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4। ठीक है, अब हम इसमें मोल्स की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। दिया गया कितना है? 48। मोलर कितना निकला? 4। तो आप इसे काउंट करके बता सकते हैं मुझे कितने मोल्स आएंगे? 12। तो हमारे कितने मोल्स हैं हीलियम के 48 ग्राम में? 12 मोल। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। C2H6 का आणविक द्रव्यमान निकालिए। किसका निकालना है हमें? C2H6 का। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 6। तो चलिए C2H6 का निकालते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कार्बन का द्रव्यमान 12, लेकिन यहाँ 2 अणु हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, यहाँ पर 6 अणु हैं। 12 2 ज़ा 24,
6 1 ज़ा 6, तो टोटल कितना आ गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास 30। ठीक है, तो हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आशा करती हूँ इस वर्कशीट से आपको मोलर द्रव्यमान के बारे में और मोलों की संख्या, कणों की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।